अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे जी। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो उन्वान हमारे सामने है वो है तकदीर बदल जाए तो। तकदीर, डेस्टिनी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका और वो होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमल की दुनिया है, अगर सब कुछ पहले लिखा जा चुका है तो फिर नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। इंसान से उनके आमाल के ऊपर जो अल्लाह ताला ने पूछना है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है कि अगर सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर तो मेरे बस में नहीं है कि मैं नेकी करूँ या बुराई करूँ, वो तो पहले ही डिसाइडेड है। तो बहुत सारे नज़रियात हैं तकदीर के मुतल्लिक ना। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वासिफ साहब क्या लिखते हैं। तकदीर बदल जाए तो। तकदीर को अगर वो फितरत कह दिया जाए जिसमें इंसान पैदा होता है तो तकदीर का बदल जाना एक नामुमकिन चीज़ है कि इंसान की फितरत नहीं बदल सकेगी तो तकदीर भी नहीं बदल सकती। पहाड़ का अपनी जगह से टल जाना मुमकिन है लेकिन फितरत का बदल जाना नामुमकिन है। शेर भूख से मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा क्योंकि शेर की फितरत में ऐसे है ही नहीं। शेर का मुकद्दर गोश्त है, शेर की तकदीर उसके मिजाज की शक्ल में उसके साथ है। शाहीन को शायद मालूम ही ना हो कि फितरत ने इसकी फितरत में बुलंद निगाही और बुलंद परवाजी इस तरह शामिल कर दी है कि इसे परिंदों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। इसके बरअक्स फितरत ने करगस को बुलंद परवाजी तो दी है लेकिन पस्त निगाही का ये आलम है कि गिद्ध की खुराक ही मुर्दार है। पिरजा गिद्ध हो या राजा गिद्ध, मुर्दार के बगैर नहीं रह सकता। मुर्दार खोरी उसकी तकदीर है, यही उसी का मुकद्दर है। गिद्ध की आंख मुर्दार अजसाम के अलावा कुछ और देखने से कासिर है। कायनात की हर शय को अपने अपने मुकद्दर के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। किसी शय को अपने मदार, अपने हिसार से बाहर निकलना दुश्वार है। अजसाम और अफराद अपने मिजाज से निकलकर अपना आप कायम नहीं रख सकते। हर जी जान और बेजान शय का अपनी तकदीर में पाबंद रहने का अमल ही इस कायनात की इस्तकामत और इसके हुस्न का राज है। अगर हवाएं चलने से इनकार कर दें तो निज़ाम हस्ती ख़त्म हो जाएगा। सूरज तपश से बाहर निकल जाए तो कायनात धर्म भरम हो जाए। हर शय अपने मुकद्दर में रहन रखी जा चुकी है। इंसान को अक्सर ये बात नागवार लगती है कि इसके लिए एक तकदीर मुकर्रर की गई है। पाबंदी और जबर इंसान को कभी पसंद नहीं रहा। इसे आज़ादी और आज़ाद ख्याली से मोहब्बत है। अगर इंसान से ये कह दिया जाए कि पस्तियों में रहकर बुलंदियों की तमन्ना करना ही उसका मुकद्दर है तो शायद ये बात इतनी वाज़ेह ना हो। पाबंदियों में आज़ादियों की तमन्ना इंसान की सरसश में तो है लेकिन वो आज़ादी की ख्वाहिश को मुकद्दर की मजबूरी, आज़ादी की ख्वाहिश मुकद्दर की मजबूरी मानने पर भी तैयार नहीं। बहिश्त में इंसान को हर तरह से आज़ादी थी, खुशी थी, मेहनत के बगैर खुराक मुयस्सर थी। क्या नहीं था? सिर्फ एक पाबंदी थी कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना। इंसान ने अपना बहिश्त कुर्बान करके ये पाबंदी आखिर तोड़ ही दी। इंसान आज़ादी चाहता है, मुकद्दर से भी आज़ादी। कोई शख्स पैदा नहीं होता जब तक उसके हमरा उसका मुकद्दर ना पैदा हो। अच्छा या बुरा, मुकद्दर जरूर होता है, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। इंसान के माँ बाप ही उसका मुकद्दर हैं। अब पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन की सिफात लेकर पैदा हुआ। इसे वो माहौल मिला, वो अकायद मिले, वो मिजाज मिला, वो मोहब्बत, वो शफकत, जो मिला सो मिला। नफरत मिली तो वो भी मुकद्दर मिला। बहरहाल पैदा होने वाले के साथ तकदीर मौजूद है। इस मुकद्दर से मुफर नहीं। इंसान अपने वालिदैन की तासीर से बच नहीं सकता।
والدین کی فطرت ہر طرح سے اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے، اثر بڑھتے بڑھتے تقدیر بن جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، انسان کے ماں باپ ہی اس کا مقدر ہیں۔ اب پیدا ہونے والا بچہ والدین کی صفات لے کر پیدا ہوا، اسے وہ ماحول ملا، اہم چیزیں ہیں، وہ ماحول ملا، وہ عقائد ملے، وہ مزاج ملا، وہ محبت و شفقت جو ملا سو ملا، نفرت ملی تو بھی مقدر ملا۔ بہرحال پیدا ہونے والے کے ساتھ تقدیر موجود ہے، اس مقدر سے مفر نہیں۔ انسان اپنے والدین کی تاثیر سے نہیں بچ سکتا، والدین کی فطرت ہر طرح سے اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے، اثر بڑھتے بڑھتے تقدیر بن جاتا ہے۔ انسان کا چہرہ اس کی تقدیر ہے۔ عمل اور کردار کے اظہار سے پہلے، عمل اور کردار کے اظہار سے پہلے انسان کا چہرہ اس کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نتیجہ کو مقدر کہہ لیں یا اس مزاج کو جس سے یہ نتیجہ نکلا، فرق نہیں پڑتا، مقدر بہرحال انسان کے ساتھ ہے۔ تقدیر کے مقابلے میں انسان نے تدبیر کا تصور رکھا ہوا ہے۔ تدبیر یا حسن تدبیر ہی دراصل تقدیر کی مہربانی ہے۔ ہماری تدبیریں تقدیر کی معاون ہیں، تقدیر کے مقابل نہیں آ سکتی۔ جب برے دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے بھی تقدیر کا ہونا بے معنی سا ہے۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی تقدیر ہے۔ دراصل تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ تقدیر اب کیا ہے۔ اگر مقدر اچھا ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن کی نگاہ بن کر تکلیف دور کر جاتی ہے۔ اگر مقدر اچھا ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن کی نگاہ بن کے تکلیف دور کر جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے، سب کے لیے نہیں، جس کے لیے ہے اس کا مقدر۔ تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہو گیا، جو گزر گیا، اسے تقدیر کہہ لیا جائے۔ جو کچھ گزر گیا اسے تقدیر کہہ لیا جائے، اور جو ہونا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے کہ میں بھی یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں، گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یہی تقدیر ہے کہ جو ہو گیا واپس نہیں آیا، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اگر واپس آیا تو وہ نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اس کائنات کی ہمہ رنگ نیرنگیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، کچھ انتخاب کرتا ہے، بس یہی لمحہ انتخاب لمحہ تقدیر ہے۔ تقدیر ہمیں ہماری عاقبت کے سامنے لے جاتی ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے اور بد نصیبی بھی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسانیاں لائے گا۔ ایک غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کے دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح ایک قدم خوش بختی کا دوزخ سے نکال کے ہمیں بہشت میں بھی لا سکتا ہے۔ اس کائنات میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ معمولی واقعات، بہت معمولی واقعات بڑے غیر معمولی نتائج کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تقدیر صرف میرا عمل نہیں، تقدیر میرے دوست کا بھی عمل ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگڑ سکتی ہے۔
हालांकि मेरी तकदीर का मैं ही मालिक हूँ। हमारी आधी तकदीर हमारे अमाल में है और आधी उनके अमाल में जो हमसे वाबस्ता है। इंसान अपनी तकदीर आप बनाए या उसे बनी बनाई तकदीर मिल जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक मुकर्ररा मुद्दत तक यहाँ हैं और इसके बाद हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे फ़ैसले हमारे अमाल या हमारे नताइज पर नहीं बल्कि हमारी नीयत पर होंगे। अच्छी नीयत ही अच्छा मुकद्दर है। उस शख्स की तकदीर बिगड़ जाती है जिसकी नीयत में फतूर हो। नीयत का बुरा इंसान मुकद्दर का बुरा होता है। तकदीर का ताल्लुक मंशाए इलाही से है और तदबीर का ताल्लुक मेरी मंशा से है। जो कुछ अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर कर रखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। मेरी सही मेरी कोशिश बग़ैर मंशा इलाही के मुझे कुछ नहीं दे सकती। मैं तकदीर के हिसार से नहीं निकल सकता क्योंकि मैं वजूद से बाहर नहीं निकल सकता। मैं आसमानों की वसअतों में नहीं रह सकता। मेरा ठिकाना ज़मीन है, यही मेरा मुकद्दर है। मैं गाड़ी में सवार होने से पहले किसी भी ज़रिया सफ़र का इंतखाब कर सकता हूँ। बड़े इम्कानात हैं, सफ़र के लिए बड़े ज़राए हैं, लेकिन जब मैं गाड़ी में सवार हो जाता हूँ तो ये मुकद्दर है। मैं अपने लिए इम्कानात के दस्तरखान से तकदीर की डिश मुंतखब करता हूँ। मुझे अपने इंतखाब पर गिला नहीं, इसलिए मैं तकदीर से राज़ी हूँ। जो इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है वो हर तरह की तकदीर से मुतमईन है। जो खुद अपने आप से राज़ी नहीं वो तकदीर से क्यों राज़ी होगा। दुनिया के अजीम इंसान साहिब मुकद्दर थे। उनका अमल तो वाज़ेह है, ऐसा अमल करने से तो इतनी अज़मत पैदा नहीं हो सकती। पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने वाले ज़रूर फलाह पा सकते हैं, लेकिन पैगंबरों का मुकद्दर देखें कि किसके घर में पैदा होकर क्या बन गए। इस कायनात के अंदर तकदीर ने अजब तकसीम की है। कहीं नगमा है, कहीं रंग, कहीं मोर, कहीं कौवा। पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया, दरिया को रवानी मिली, मछली तैरती है, परिंदे उड़ते हैं। सूरज रोशन है, रात तारीख। जिंदगी फानी है, जिंदगी अता करने वाला बाकी है। इसी मुकद्दर की दिल आवेजियों में हमने चंद रोज़ा जिंदगी सर्फ करनी है। अपने लुत्फ में सफ़र करें। मेरा मुकद्दर मेरे मालिक ने मेरे लिए मुकर्रर कर दिया है। कोई झगड़े की बात नहीं। मेरे मुकद्दर की लकीर मेरे हाथ में भी है और उसके हाथ में भी जिससे मेरा ताल्लुक है। जहाज मेरी तदबीर है, भंवर या किनारा मेरा मुकद्दर। मकान बनाना मेरी तदबीर है, इसमें सुकून मिलता है या इस्तराब मेरा मुकद्दर है। अगर इंसान पैदाइश में और मौत में आज़ाद नहीं तो इसकी ज़िंदगी कैसे आज़ाद हो। जिसको अपने आप पर एतमाद ना हो उसे किसी खुशफहमी पर कैसे एतमाद होगा। जो इंसान अपने कद से बाहर नहीं निकल सकता वो तकदीर की हद से कैसे बाहर निकल सकता है। बहरहाल तकदीर मानने वालों के लिए एक नेमत है, ना मानने वालों के लिए ये आजमाइश है। अगर ये सोच लिया जाए कि माजी मेरा मुकद्दर है, हाल फैसले का लम्हा है, मुस्तकबिल इम्कानात का खजाना है, फैसले से पहले हर रास्ता मंजिल का रास्ता हो सकता है, लेकिन फैसले के बाद मुसाफिर के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है और वही उसका मुकद्दर है। मुकद्दर बदल नहीं सकता, हमारे प्रोग्राम बदल सकते हैं, लेकिन अम्र इलाही टल नहीं सकता। बड़े बड़े कामयाब इंसानों को उनकी औलाद ने ऐसी नाकामियाँ अता की हैं कि बस खुदा की पनाह। औलाद का अमल भी वालिदैन के अमाल की तरह इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होकर उसे एक मुकद्दर के हवाले कर देता है। इंसान अपने आप को कहाँ तक महफूज करेगा। चिराग को आंधी और तूफान से तो बचाया जा सकता है, लेकिन चिराग के अंदर से ही तेल ख़त्म होता है। इस चिराग को कोई नहीं बुझा सकता, इस चिराग को कोई नहीं बुझाता, वो खुद ही बुझता है। ज़िंदगी की दीवार अपने बोझ से ही गिर जाती है, यही उसका मुकद्दर है।
زندگی کو باہر سے خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اگر خطرہ اندر ہی ہو تو کیا کیا جائے؟ سانس خود ہی رک جائے، دل خود ہی بند ہو جاتا ہے، بس یہی مقدر ہے۔ اسے بدلنے کی خواہش اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے، مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی امر الہی ہے، وہی نصیب ہے ہمارا نصیب، جو ہمارے اعمال کے تعاون کا محتاج نہیں۔ اس بارش کی طرح ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اس زلزلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ یہ فطرت کے فیصلے ہیں، اٹل اور نہ بدلنے والے۔ اب آصف صاحب نے کچھ اشعار لکھے ہیں اس مضمون کے بعد، ابھی پڑھتے ہیں۔ قیامت کس طرح آئی اسے کوئی نہیں سمجھا، قیامت کس طرح آئی اسے کوئی نہیں سمجھا، شب تاریخ رخصت ہو چکی، سورج نہیں نکلا، بڑی محرومیاں لکھی گئی اس کے مقدر میں، وہ راہی جو درختوں سے چرا کے لے گیا سایہ، تمہاری یاد میں کلمیں لگائی ہیں گلابوں کی، تمہارے نام سے گھر میں لگایا ہے سرو کا بوٹا، چلو اظہار غم پر تو تیرے ماتھے پہ بلا ہے، چلو اظہار غم پر تو تیرے ماتھے پہ بل آئے، مگر ضبط فغام پر کیوں تیری آنکھوں میں خون اترا۔ والسلام، سلامت رہے۔